कहते हैं कि रविवार का व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में मान सम्मान धन यश और स्वास्थ्य बना रहता है। यदि आप रविवार का व्रत रखते हैं और कथा सुनते हैं तो आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सूर्य देव की कृपा आप पे सदा बनी रहेगी। आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कथा आप पूरी सुनिएगा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्यदेव को सूर्योदय होने से पहले उठकर स्नान आदि कर आंगन को गोबर से लीप कर वह स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से उस बूढ़ी औरत को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उस बूढ़ी औरत को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती थी, क्योंकि उस बूढ़ी औरत के पास कोई गाय नहीं थी और वह बूढ़ी औरत उसी पड़ोसन के यहाँ से गाय का गोबर लाती और अपने घर को लीपती थी। यह देखकर पड़ोसन उससे इतनी जल चुकी थी कि वह गुस्से में अपनी गाय को घर के आंगन से हटाकर भीतर बांध लिया। रविवार को जब गोबर नहीं मिला उस बूढ़ी औरत को और वह जब आंगन नहीं लीप पाई तो आंगन न लीप पाने के कारण उस औरत ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बूढ़ी औरत भूखी प्यासी ही सो गई। सूर्यास्त होने पर वह बूढ़ी औरत भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बूढ़ी औरत की जब आंख खुली तो उसने अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखा। यह देखकर वो हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बूढ़ी औरत के आंगन में जब गाय देखी और उसका बछड़ा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने जब देखा कि उस बूढ़ी औरत वह आसपास नहीं है तब वह जल्दी से उस गोबर को उठाया और अपने घर में अपने गाय के गोबर के पास रख दिया और वहाँ से उस गाय की गोबर लाके उस बूढ़ी औरत के आंगन में रख दी। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बूढ़ी औरत के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती और अपने गोबर से बदल देती। इस तरह से वो पड़ोसन भी बहुत धनवान हो गई। बहुत दिनों तक उस बूढ़ी औरत को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बूढ़ी औरत पहले की तरह ही हर रविवार को भगवान सूर्यदेव की व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी लाई और इतनी तेज आंधी चलाई कि आंधी का प्रकोप देखकर उस बूढ़ी औरत ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर जब बूढ़ी औरत ने देखा कि वह गाय ने सोने का गोबर दिया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बूढ़ी औरत ने गाय को अपने घर के भीतर ही बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से वह बूढ़ी औरत कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बूढ़ी औरत के धनी होने से पड़ोसन बहुत बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया और राजा को सारी बातें बताई। तब राजा ने आए और राजा आने के बाद अब इस गाय को अपने महल में लिवा गए। जब राजा ने उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेजा और राजा को सारी बातें बताई। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुए। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी उस बूढ़ी औरत की इस तरह प्रार्थना करते देख उस पे बहुत दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न दिया और कहा, हे राजा, उस बूढ़ी औरत की गाय को और बछड़ा को तुम लौटा दो, नहीं तो तुम पे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह जब भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही देखा तो वह जल्दी से उस गाय और बछड़ा को बूढ़ी औरत के घर
वापस कर दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बूढ़ी औरत से अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन को और उसके पति को इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन्य धान्य से भरा रहेगा। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोग शारीरिक कष्ट से भी दूर हो गए। इस तरह सूर्यदेव सभी पे अपनी कृपा बरसाते हैं। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय।